हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो? ठीक ठाक हो? मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस मेरे चैनल पर, है ना। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखिए हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये पहला टाइप है वन वन फंक्शन और इसी को अनदर नेम बोलता है इंजेक्शन फंक्शन। मान लेते हैं कि लेट f such that a tends to b be a function then it is said to be वन वन। देखिए इसका नाम ही है वन वन। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यहां सेट ए क्या कहलाता है? डोमेन। तो इसका जितना भी एलिमेंट्स होगा हैविंग सिंगल इमेज इन इट्स कोडोमेन दैट इज बी। बी को कोडोमेन बोलते हैं। तो उसमें जो होगा सिंगल इमेज होगा, वन, एक एलिमेंट का इमेज एक बनेगा। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज वन वन फंक्शन और इंजेक्शन फंक्शन। दूसरा ये भी कभी कभी लिखा हुआ रहेगा तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको डिटेल समझिए कि जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन है ए से बी रिलेटेड है तो इसका एलिमेंट्स जो होगा, एक एलिमेंट्स का इमेज एक के साथ, एक का रिलेशन सिंगल इमेज के साथ उसका लगाव होगा, ऐसे हम कह सकते हैं। बात में आ रही है? तो सीधा सीधी बात है वन वन फंक्शन। अगर हम इसको मैथमेटिकली चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे कि मान लो कि लेट x जो है a का मेंबर है और y जो है सो b का मेंबर है ना। अगर x और y बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो इसका इमेज भी जो होगा, सॉरी दोनों एक ही मान लेते हैं, x और y ऐसे लिखते हैं, x y मेंबर है a का, तो इसका इमेज जो होगा x इज नॉट इक्वल टू y, ऐसा लेते हैं। अगर ये दोनों में कोई एलिमेंट्स है वो बराबर नहीं है, मैथमेटिकली हम बता रहे हैं कि ये अगर x नॉट इक्वल टू y है तो इसका जो इमेज बनेगा fx वो भी बराबर नहीं होगा। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर x और y बराबर है तो fx और fy दोनों बराबर आएगा। इस टाइप से हम वन वन फंक्शन को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। समझ में आ रही है? कहने का मतलब कि अगर ये एक्स वाई अगर इसका है यहां पर ए का मेंबर, मतलब इनपुट है तो आउटपुट जो निकलेगा, तो इनपुट जो है सो अगर इक्वल नहीं है तो आउटपुट भी इक्वल नहीं होगा। इनपुट अगर इक्वल है तो आउटपुट भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों सिचुएशन में किसी एक सिचुएशन को हम अगर बता देते हैं तो उससे मेरा प्रूफ हो जाता है कि फंक्शन जो होगा वन वन होगा। सीधी सी बात है कि एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट का इमेज सिंगल होगा। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज वन वन फंक्शन। क्लियर है? यहां तक एग्जाम्पल से देखो, समझो वन वन फंक्शन। यहां पहला नंबर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, कोई फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर। फंक्शन कहां जा रहा है? विशेष करके यहां ध्यान देना, विशेष करके कहां ध्यान देना? यहां रियल नंबर से रियल नंबर। डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 1/x, मतलब कोई फंक्शन ऐसा डिफाइंड किया हुआ कि यहां पर जो इनपुट करेगा यहां आउटपुट क्या निकलेगा? उसका रेसिप्रोकल निकलेगा। तो ये वन वन होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करना। तो दोस्तों अगर हम तुमको दिखाएं इसको रियल नंबर में, समझना आराम से। जैसे ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर। रियल नंबर में क्या शुरू होगा? 1, यहाँ 0, -1, -2, इसके बीच में भी बहुत सारा पॉइंट आएगा, है ना। 0.5 माइनस में आएगा, यहाँ 0.5 प्लस में आएगा, 1, 2, 3, उसी तरह से यहाँ -0.5, बहुत सारा। रियल नंबर मतलब क्या है? कोई भी दो के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वहां हम लिख सकते हैं, है ना, रियल नंबर। तो ये -1, यहाँ पर 0.5, 1, 2, 3, इस टाइप से बहुत सारा इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आते जाएगा, इधर भी आते जाएगा। अब यहां पर कुछ भी तुम इनपुट करो,
जैसे यहां पर देखो इनपुट हम कर रहे हैं 1, इनपुट क्या कर रहे हैं, तो यहां पर वैल्यू F1 जब इनपुट करेंगे तो यहां 1/1 वैल्यू कितना निकलेगा 1। तो देखो 1 का रिलेशन किससे बनेगा, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहां 2, कितना निकलेगा मतलब 0.5, तो 2 का वैल्यू किससे जाएगा, इसमें आएगा। इधर का कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसको इनपुट करने से यही सब चीज आएगा, सेम आएगा, आएगा कभी नहीं आएगा। इसका मतलब कि अगर हर एक एलिमेंट का इनपुट यहां लिया जाए तो आउटपुट भी सिंगल आएगा, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग सिंगल इमेज इन इट्स कोडोमेन, सिंगल इमेज आ रहा, तो इसको कैसा फंक्शन बोलेंगे, 1-1 फंक्शन बोलेंगे। अब इसको कहेगा कि सर इतना रियल नंबर लिख करके दिखाना जरूरी है, तो लिख करके अगर दिखाना जरूरी नहीं तो फिर मैथमेटिकली चेक करो, है ना। कैसे चेक करेंगे कि मान लो कि लेट x जो है बराबर नहीं है y का, फॉर ऑल xy इज द मेंबर ऑफ रियल नंबर, xy सारा xy क्या है, रियल नंबर का मेंबर है, कुछ भी ले सकते हो। अब यहां पर पुट करो, इनपुट करो, अगर हम यहां पर इनपुट करेंगे x, बस में आ रही है, तो यहां पर जैसे है f(x) इज नॉट इक्वल टू fy, ये भी बराबर नहीं आएगा। क्यों बराबर नहीं आएगा, देख लो, f(x) इज नॉट इक्वल टू fy अगर हम लेते हैं यहां से, तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा यहां, और इसके जगह पर क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है ना यहां, है? ऐसा आ सकता है। तो अगर हम ये दिखा देंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होगा, इनपुट बराबर नहीं है तो आउटपुट भी बराबर नहीं होगा। इसी चीज को दूसरे तरह से तुम दिखा सकते हो, टोटल बता दे रहे। सेकेंड मेथड, इसको मान लेना कि दोनों मान लो बराबर है, x बराबर y, ऐसे पहले इमेज से लेकर के चलते हैं। लेट xy जो है मेंबर है रियल नंबर का, एंड लेट इसका इमेज जो है सो बराबर कर, तो जैसे ही यहां पर इनपुट x करेंगे तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा 1/x, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई के यहां करेंगे तो x बराबर y, मतलब इमेज अगर सेम है इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी सेम है ना। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन जैसे तुम प्रूफ कर देगा तो कह देगा सो दिस इंप्लाइज इट इज 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होगा, तो जहां भी ये चीज समझ में आए ऐसे बनाओ, अगर यहां पर जो है सो समझ में नहीं आया तो आप इस तरीके को अपनाओ कि कोई भी ऐसा एलिमेंट दो ठो दिखा दो जिसमें से ये 1-1 का कंडीशन फुलफिल नहीं करे, मतलब एक से ज्यादा इमेज बनने लगे, बस में आ रही है, तो वो सिचुएशन पर क्रिएट करेगा, यहां पर जो दिया रहेगा उस पर डिपेंड करेगा, बस में आ रही है ना। तो यहां ध्यान देना है। तो 1-1 समझ में आ गया। देखो दोस्त, जैसे ये अभी देखना 1-1 फंक्शन हम पढ़ा रहे हैं, ये फंक्शन यहाँ रियल नंबर से रियल नंबर दिया रहेगा। डेफिनेशन बहुत बारीकी से ध्यान देना है। अगर यहाँ फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है f(x) इक्वल टू mod x, ये फंक्शन 1-1 होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये रियल नंबर है, 0 -1 -2 1 2 0 -1 ऐसे जाएगा। तो जब यहाँ इनपुट हम यहाँ -1 करेंगे तो mod -1 मतलब +1 आएगा, ये 1 करेंगे तो आउटपुट 1 आएगा। मतलब देखो -1 का भी इमेज 1 पर बन रहा है और +1 का भी इमेज 1 पर बन रहा है, मतलब इसका सिंगल ऑब्जेक्ट का सिंगल इमेज तो नहीं बना, एक ही, मतलब यहां एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट का सेम इमेज बन गया, बना ना। तो ये 1-1 तो कहलाया नहीं, इसलिए ये तो यहां लिखेगा कि चूंकि f-1 बराबर है f1 का, इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू दोनों बराबर है,
बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। जबकि अभी हम थ्योरी जो पढ़े उसमें क्या पढ़े थे? अभी हम पढ़े थे कि अगर f(x) बराबर है fy का तो आना चाहिए x बराबर y, तब 1 1 होगा। लेकिन ऐसा यहां है, सो इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। यहां तक क्लियर? तो इतना एग्जाम्पल ऐसे करके देना है, एग्जाम में आएगा तो ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, जैसे बना देना है बना देना है, दिखा देना कि 1 1 होगा, 1 1 नहीं होगा, क्या होगा। इसको बढ़िया से पढ़ना, डेफिनेशन बढ़िया से पढ़ना, कंसेप्ट क्लियर है तो तुम कर लो। तो मेरे ख्याल से 1 1 समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है ऑनटू और सरजेक्शन या सरजेक्टिव, जो भी बोलो, फंक्शन। ये बहुत अच्छे से समझना। f(a) टेंड्स टू b बी अ फंक्शन। कोई फंक्शन है, पहले तो फंक्शन है, फंक्शन का डेफिनेशन बताया गया। इट इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन किसको बोलते हैं? बी को, हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन। इसका सारा एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। कोई भी इधर ऐसा नहीं होगा जिसका प्री इमेज नहीं होगा। बात में आ रही है? मतलब कोडोमेन का जितना एलिमेंट्स होगा सबका प्री इमेज होगा। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। कहने का मतलब कि रेंज जो होगा बराबर होगा कोडोमेन का। रेंज मतलब क्या? कि इसका सारा एलिमेंट जिसका इमेज होता है, प्री इमेज होता है, तो ये रेंज कोडोमेन और रेंज बराबर आ जाए, मतलब कोडोमेन का सारा एलिमेंट्स रेंज में आ जाएगा। इसका मतलब रेंज में कौन सा एलिमेंट आता है? जिसका प्री इमेज होता है, पता है ना। तो अगर सारा एलिमेंट्स आ गया, ये बराबर हो गया, तो वैसा फंक्शन को कैसा फंक्शन बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। क्लियर? कहने का मतलब है कि इसमें से मान लो कि एक घर में 2 भाई है, अब बड़ा भाई शादी कर लिया, आज छोटका को कहेगा कि तुम कुंवारे रहो, तुम्हारा सारा संपत्ति हम ले लेंगे। कहेगा इसको पहले लाठी निकाल के मारो। छोटका कहेगा कि नहीं? मतलब दोनों भाई तो दोनों का शादी करा दो, दोनों का बाल बच्चा होगा, बढ़िया से फैमिली सेट कर जाएगा। तो फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू हो गया कि तुम कर लेगा और छोटका को नहीं कराएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो ऑन टू के लिए, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक्स है, मतलब दिमाग थोड़ा काम करेगा। ऑन टू कैसा होगा कि पूरा फैमिली जो है जिसका प्री इमेज होगा, मतलब डोमेन जो हो जाएगा रेंज के बराबर हो जाएगा। बात में आ रही है यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां देखो, ये फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर, इसी फंक्शन में ये डिफाइंड है। अगर यहां पर कहेगा कि ये 1 2 फंक्शन है, तो यहां पर चेक करेंगे कि इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा होगा, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसका प्री इमेज नहीं होगा, ऐसा संभव है? जो भी हम इनपुट करेंगे इसका आउटपुट आएगा ना, और वो एक रियल नंबर होगा। और कोई भी ऐसा नहीं होगा कोई भी रियल नंबर में कि अगर सेम चीज अगर जो इनपुट करेंगे तो 2 रियल नंबर का रेसिप्रोकल सेम हो जाए, ऐसा संभव है? नहीं है ना। fx बराबर y मान लो, तो fx की जगह 1/x बराबर y यहां ले आओ, x को यहां भेज दो। 1/y को फिर हम क्या लिख सकते हैं? इसके टर्म में fy लिख सकते हैं। तो यहां पर इनपुट किए थे और यहां पर जो आउटपुट किए थे, ये देखिए यहां पर ये आ गया कि हम जो ऐसा कोई भी एलिमेंट जो आउटपुट करेंगे उसका प्री इमेज होगा ना। इसलिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन, ठीक है। इसलिए दिस फंक्शन विल बी ऑन टू। ये कैसा फंक्शन होगा? ऑन टू होगा। यहां तक संभव है? लिख भी सकता है कि ऐसा 1 2 को एग्जांपल दे दो और लिख दो नीचे कि ऑल द फंक्शन एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन।
तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। क्लियर? यहीं पर देखना, ये अगर फंक्शन चेंज हो जाएगा एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, यहां रियल नंबर से रियल नंबर, ये 0 -1 -2 इस टाइप से आते रहेगा, 1 2 इस तरह से आते रहेगा, 0 -1 -2 आते रहेगा, 1 2 आते रहेगा। अब बोलो कि जितना यहां पर आउटपुट जो आएगा हम इनपुट करेंगे, यहां देखना f -1 का मॉड कितना आएगा 1, f -2 का मॉड कितना आएगा 2, f1 1 ही आएगा, f2 2 ही आएगा। तो देखो यहां ये सारा जो इनपुट हम कर रहे हैं, चाहे नेगेटिव करो चाहे पॉजिटिव करो, आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इधर वाला आ रहा है, आउटपुट इधर आ रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव पार्ट का प्री इमेज नहीं है, नहीं है ना। तो यहां पर यहां लिखेगा कि चूंकि -1 -2 ये सब आर दी मेंबर्स या एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, but it has no pre-image, no pre-image in its domain, so it is not onto, it is not onto, ये onto नहीं होगा। इतना काम करके इतना लिखना, अगर चेक करने के लिए देगा कि ये फंक्शन दिखाओ कि ये ऑन टू है कि नहीं है, तो यही काम करना। तो बस ये डेफिनेशन अगर समझ में आ गया, कंसेप्ट दिमाग में आ गया, तो मेरे ख्याल से इसको बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ यहाँ ये चेंज किया हुआ रहेगा, रियल नंबर कह देगा, कभी पॉजिटिव इंटीजर कह देगा, कभी नेचुरल नंबर कह देगा, कभी होल नंबर कह देगा। तो ये सब सारा क्लियर है ना, कंसेप्ट रियल नंबर्स का। तो ये कंसेप्ट क्लियर है, तो अगर बाकी डेफिनेशन क्लियर है 1 1 का, ऑन टू का, तो ये सारा न्यूमेरिकल्स तुमसे बनेगा, और ये बनाना शुरू कर देना थोड़ा थोड़ा करके। यहां तक बात में आ रही है? तो इसी के साथ आज का सेशन से इजाजत लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पढ़ें बढ़ें, यही हमारी इच्छा रहती है और मनोकामना रहती है प्रभु से कि आप समाज के लिए कुछ करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।